एक भवन, दो शिलान्यास और बढ़ता सियासी टकराव। सिल्ली के आंगनबाड़ी पर श्रेय की जंग। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड के गोडाडी टोला बामनी गांव में एक ही आंगनबाड़ी भवन के 2 बार शिलान्यास से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पहले विधायक अमित कुमार महतो ने शिलान्यास किया, इसके बाद जिला परिषद उपाध्यक्ष बीना देवी ने उसी योजना का दोबारा शिलान्यास कर नया शिलापट लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की जरूरतों से ज्यादा नेताओं में श्रेय लेने की होड़ दिख रही है, जिससे असली विकास पीछे छूटता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। पतरातू जनता नगर में 222 एकड़ जमीन से हटाया जा रहा अतिक्रमण। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामगढ़ जिला प्रशासन ने पतरातू जनता नगर में 222 एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीओ अनुराग तिवारी के नेतृत्व में अब तक 96 क्वार्टरों से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। यह जमीन पहले ही सरकार द्वारा जियाडा कंपनी को सौंपी जा चुकी है। मौके पर बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी पहुंचे और प्रशासन से संवाद किया। LIC कर्मचारियों का आक्रोश। फुसरो कार्यालय में 1 दिवसीय हड़ताल से कामकाज ठप। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर फुसरो स्थित LIC बेड़मो शाखा में कर्मचारियों ने 1 दिवसीय बहिर्गमन हड़ताल की। कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। शाखा सचिव कॉमरेड सुमित कुमार रजक ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार को इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर। भुरकुंडा, सयाल, उड़ीमाड़ी में 90% मजदूर रहे गैर हाजिरी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा, सयाल और उड़ीमाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर लगभग 90% मजदूरों ने काम पर हाजिरी नहीं दी, जिससे कोयला उत्पादन समेत अन्य औद्योगिक गतिविधियों पर ठप हो गई। यूनियनों ने केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि इससे निजीकरण और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिलेगा। पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है। भारत बंद पर शशि थरूर का तीखा बयान। भारत बंद को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रेड यूनियनों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दुनिया उग्र यूनियनवादी आंदोलन से आगे बढ़ चुकी है और केरल को भी इससे बाहर निकलना चाहिए। थरूर ने कहा कि ऐसे बंदों के कारण केरल की पहले ही काफी बदनामी हो चुकी है और उद्योग राज्य से दूर जा रहे हैं। उनके बयान से कांग्रेस और ट्रेड यूनियनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भ्रम दूर, शर्तों में बदलाव पर विदेश मंत्रालय की सफाई। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की फैक्ट शीट में बदलाव को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने कहा कि व्हाइट हाउस द्वारा किए गए संशोधन दोनों देशों की आपसी सहमति से हुए हैं। यह बदलाव किसी एक तरफा दबाव का नतीजा नहीं बल्कि साझा समझ का प्रतीक है। सरकार ने साफ किया कि ट्रेड डील भारत के आर्थिक हितों के अनुरूप है और इसमें कोई छिपी शर्त नहीं है। ट्रेड डील के बाद बदले सुर। भारत को खतरनाक हथियार देने को तैयार अमेरिका। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी दिख रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि वाशिंगटन भारत को उन्नत और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां देने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में रिश्तों में आई तल्खी के बाद यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों देशों ने भविष्य में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। राहुल गांधी पर यू टर्न या नई रणनीति। विशेषाधिकार हनन की जगह विशिष्ट प्रस्ताव। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर सरकार का रुख बदला नजर आ रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विशेषाधिकार हनन नहीं बल्कि एक विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। एक दिन पहले सरकार के बयान से अलग रुख ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। 3.25 लाख करोड़ की महाडील। भारत खरीदेगा 114 राफेल और 6 P-81 विमान। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी डील को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 114 राफेल फाइटर जेट और अमेरिका से 6 P-81 समुद्री निगरानी विमानों की खरीद को हरी झंडी दी है। यह डील लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की सफलता के बाद वायुसेना का भरोसा इस फाइटर जेट पर और मजबूत हुआ है। 13 फरवरी को होगा सेवा तीर्थ का उद्घाटन। PM मोदी का नया प्रशासनिक केंद्र तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने नए कार्यालय परिसर सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और मंत्रिमंडल सचिवालय यहाँ स्थानांतरित होंगे। पहले एग्जीक्यूटिव एनक्लेव कहलाने वाला यह परिसर आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।